आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें लेफ्ट साइड की सेट को बना करके उसको जब मिरर करते हैं तो तब जाके ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें मिरर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट साइड का और राइट साइड का एकदम इक्वल होता है उसको मिरर कमांड्स के थ्रू बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेट ऑब्जेक्ट की बात बताता हूं जिसके थ्रू हम एक कमल का फूल बनाएंगे। कमल का फूल बनाने के लिए हम दो सर्किल ले रहे हैं, दोनों सर्किल का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन लेने के बाद F11 की के थ्रू हम उसमें फाउंटेन कलर फिल करेंगे। जो एक्स्ट्रा सर्किल है उसको डिलीट कर देंगे। जो अंदर का इंटरसेक्शन आया है इसे कमल का पेटल बोलेंगे और कमल के पेटल का सेंटर चेंज करेंगे और उसको रोटेट बॉक्स से राइट साइड करके लीव ओरिजिनल करेंगे। माउस के राइट बटन को पुश करके और उसको रिपीट कर देंगे 2 बार। ऑब्जेक्ट में जाके इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे। ऑर्डर जो पेटल्स ऊपर थी वो 1 बाई 1 पेटल्स पीछे चली गई। ऑब्जेक्ट में ऑर्डर होता है, ऑर्डर के थ्रू हम इसको सारे जो लेफ्ट साइड के 3 सेट है इसको ग्रुप करके मिरर करेंगे और जूम करके बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर पेटल के सेंटर पे लगा देंगे। इसको मैनुअली ही करेंगे, कमांड से भी हो सकता है, कमांड आपको आगे मिलेगी। सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसको मिरर कर रहे हैं और मिरर से ये ऊपर थोड़ा स्ट्रेच कर ले रहे हैं। इस रेड कलर को अब हम चूंकि लोटस का बॉटम साइड बना रहे हैं तो उसकी लीफ जो है वो ग्रीन होगी। अब लोटस का हमारा फ्रंट सेट तैयार हो गया। अब इसके सेंटर सेट बनाने के लिए एक इलिप्ट बनाएंगे, उस पर सेट करेंगे इलिप्ट की सही है कि नहीं। उसको बिल्कुल एक्यूरेट जूम करके उसके इलिप्ट को सही जगह पे लगाएंगे, उस पर कलर फिल करेंगे। कंट्रोल दबा के रेड कलर पे एक क्लिक करके उसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे और उसको शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे। जो हमारा फ्रंट सेट बना था पिंक कलर का लोटस का सेट, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे डुप्लीकेट लेकर के। डुप्लीकेट पेटल्स को लेके ड्रैग करके ऊपर करके शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे और ये हमारा लोटस तैयार हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट सेट था जिससे ये हमारा लोटस आपको मिरर ऑब्जेक्ट के थ्रू बना। अब मैं बेजियर टूल से एक मिरर का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। फ्लावर पॉट, गमला, और इस गमले का हम जो लाइन ड्रॉ किए हैं, जब मैंने पीकॉक बताया था, पीकॉक की जब टेल बताई थी तो टेल में आपने देखा था कि मैं माउस के नोट को उसी वक्त कर्व करके स्ट्रेच करके शेप में लेकर के मैंने उसकी टेल बनाई थी। उसी तरह इस गमले का भी आउटलाइन बनाते वक्त उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और सीधे सीधे आउटलाइन बनाएंगे। दोनों को मिरर करके कंट्रोल L करेंगे। ऊपर के दोनों नोड शेप टूल से जाके हम ज्वाइन करेंगे, नीचे के दोनों नोड ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक इसमें कलर नहीं आएगा। अब हम इस गमले को हमने स्ट्रेच करके थिन कर दिया सेंटर पे और ब्लेंड टूल लेकर के हम इस ब्लेंड टूल को आपस में ब्लेंड कर दे रहे हैं। आउटलाइन लगी रहेगी ब्लेंड में। माउस के राइट बटन से कलर प्लेट के ऊपर आउटलाइन इसकी हटा देंगे। एक इलिप्ट टूल लेंगे। इलिप्ट टूल फिर से लेकर के इलिप्टिकल एक इलिप्ट बनाएंगे गमले के ऊपर और उसको थोड़ा जूम करके सही पोजीशन सेट कर लेंगे शिफ्ट की के साथ और उसको
कलर दे देंगे, थोड़ा डार्क कलर। इसमें हम जो ऊपर का उसकी डेप्थ बना रहे हैं, डेप्थ बनाने के लिए हमने उस ऑब्जेक्ट को लेकर के नीचे वाला ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, उसको कलर देंगे और कलर देने के बाद वो हम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में जो डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की आउटलाइन हटा देंगे और हमारा ये गमला तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा गमले की डेप्थ को डार्क कलर दे देंगे तो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी। अब ये हमारा गमला तैयार हो गया। इसी के अगले सीरीज में मैं आपको एक मिरर ऑब्जेक्ट और बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज लिया, पेज डाउन करने पे नेक्स्ट पेज आ जाता है और इस पे हम एक सुराही बना रहे हैं। ये सब कुछ वन साइडेड बन रहा है। वन साइडेड जब आप आउटलाइन बना लेते हैं तो इसको भी कर्व मोड में ही बेजियर टूल से कर्व होल्ड करते हुए हम इसका शेप बना रहे हैं और इस शेप हाफ साइड बन जाएगा। इसको हमने मिरर किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया, लेफ्ट साइड ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल किया। कंबाइंड होने के बाद शेप टूल से ऊपर के दोनों नोड ज्वाइन करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे और कलर देंगे। कलर में थोड़ा सा रेड कंट्रोल से होल्ड करके उसको ब्राउन कलर देंगे, फिर इसको कंडेंस करेंगे हॉरिजेंटली और इसको येलो कलर देंगे। फिर इस पे ब्लेंड कमांड, ताकि इसके अंदर लाइट शेड डेवलप हो जाए, और ब्लेंड कमांड देने के बाद इसकी आउटलाइन हटा देंगे। इस सीरीज में मिरर का तीसरा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं और ये एक पॉट है, एक बड़ा पॉट बना रहे हैं। इस पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब आप कोई आउटलाइन बना देंगे तो उसका सरफेस पे ध्यान रखेंगे। अब हमें लग रहा है कि इस पॉट का बेस का सरफेस सही नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे और उसको पहले वाले हाफ सेट को नोड को थोड़ा सा पकड़ के ड्रैग करेंगे और फिर मिरर करेंगे। अब हमारा बेस ठीक हो गया। दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करेंगे। मैं बार बार आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल एल करना इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल एल नहीं करेंगे, शेप टूल से ऊपर के नोड और नीचे के नोड को आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में कलर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपस में फिर इसको ब्लेंड किया, इसकी आउटलाइन को डिलीट किया और ये हमारा एक पॉट, बिग पॉट तैयार हो गया। एक और सीरीज बना रहे हैं। सीरीज का अगला सेट है कलश। जब भी हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस वक्त हमें इस कलश की बहुत ज़रूरत होती है। इस कलश को बनाने के लिए हम नेट पे ढूंढे। अगर आपकी स्किल अच्छी होगी तो आप खुद बना लेंगे। और ये देखिए, कलश बनाने के लिए हमने सारे नोड, इसको मैंने आउटलाइन फॉर्मेट में बनाया है। आउटलाइन से हमने कलश का आउटर शेप तैयार किया और आउटलाइन बनाया, और जैसे डक, फिश, पीकॉक को कर्व दिया था वैसे हम इसमें कर्व दे देंगे। और कर्व दे करके हमने कलश का हाफ पार्ट तैयार कर लिया। इसको भी हम मिरर करेंगे। मिरर करने के बाद आपस में इसको भी हम कंट्रोल एल से कंबाइंड कर देंगे ताकि हमारा लेफ्ट ऑब्जेक्ट और राइट ऑब्जेक्ट एक हो जाए। ऊपर के नोड को हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम नीचे के नोड को भी ज्वाइन करेंगे। ऊपर का नोड और नीचे का नोड ज्वाइन होने के बाद अब हम इसमें कलर दे सकते हैं। इसको मैंने फ्लैट रेड कलर दे दिया। अब एक ये प्लेन कलर पे बन रहा है, इसमें हम लाइट शेड नहीं डाल रहे हैं। चूँकि कलश है, इस पर हम एक सर्किल से इसका एक पार्टीशन लेंगे, थोड़ा सा सर्किल को बड़ा करेंगे, शेप पे लाएंगे जो उसकी नेक का मोल्ड फोल्ड है, और उसके बाद इन दो सर्किल को, दूसरा सर्किल
इनलार्ज करके बनाएंगे, दोनों को सेलेक्ट करके कंबाइन कर देंगे तो हमारा इनर हिस्सा हट जाएगा और वो ओवरलैप कर रहा है रेड पे, तो नीले वाले को और रेड वाले को लेकर के इंटरसेक्ट कर देंगे जैसे फिश का माउथ बना था। और अब इस पीले वाले के ऊपर एक हमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के लिए रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को कंडेंस करेंगे, हॉरिजेंटल करेंगे, वर्टिकल करेंगे और हॉरिजेंटल को टॉप पे ले जाएंगे। दोनों को सेलेक्ट करके टी करने से अलाइनमेंट टी करने से वो टॉप पे चला जाता है। ऊपर वाले नोड पे कंट्रोल क्यू करके, जैसे हट के अंदर एक नोड हमने जोड़ा था वैसे नोड जोड़ करके ऊपर उसका कॉनिकल फॉर्मेट बना लेंगे और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट जोड़ करके वेल्ड कर देंगे। रोटेशन बॉक्स पे जाके इसको रोटेट कर देंगे। इससे हमारा स्वास्तिक तैयार हो जाएगा। इस स्वास्तिक को हम छोटा करेंगे और पीले वाले पार्टीशन से सेलेक्ट करके सी और ई करने से हॉरिजेंटल वर्टिकल वो आपस में अलाइनमेंट पे आ जाएगा। अब इस स्वास्तिक को हम लेफ्ट साइड ले गए, राइट साइड ले गए, पहले उसको थोड़ा रोटेट किया क्योंकि कलश के चारों तरफ स्वास्तिक बनेगा तो लेफ्ट और राइट वाला स्वास्तिक आधा आधा ही दिखेगा। तो हम इस स्वास्तिक को इधर ले गए, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंबाइन किया और ऑब्जेक्ट से लेकर के सी कर दिया तो दोनों का स्पेस इक्वल मिल गया हमें। अब इस जो दो स्वास्तिक है उसको येलो से लेकर के इंटरसेक्ट कर दिया तो उस पर हाफ हाफ पार्ट उसमें दिखने लगा। अब हमारा कलश इधर तैयार हो गया। अब पूजा वाले कलश में आम के पत्ते बनते हैं और नारियल रखा होता है तो अब मैं उस पर आम के पत्तों की लीफ बना रहा हूँ। एक आउटलाइन बनाया मैंने, पत्ती का एक जो आउटलाइन शेप होता है आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है डक के ऊपर, फिश के ऊपर, तो ये शेप बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप कर्व करेंगे, इसको भी आप कर्व करेंगे और शेप दे देंगे लीफ का। इसमें मैंने इसको लीफ का शेप देने के बाद हम इस पर ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद फिर इसको हम येलो कलर डाल के कंट्रोल होल्ड करके ग्रीन पे थोड़ा क्लिक करेंगे तो उसमें हमारा ग्रीन कलर आ जाएगा। ये कुछ पैरेट ग्रीन टाइप का हो जाएगा। इसके नोट का ऊपर वाला लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो नीचे का ग्रीन और ऊपर का ग्रीन मिल करके एक कंप्लीट लीफ दिखने लगेगी। और इसको ग्रुप करके दोनों साइड में हम लीफ लगा लेंगे, आपस में ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड के नंबर्स बहुत हैं, इसको कम करेंगे, 5 कर रहे हैं। अब 5 करने पे मुझे ये दिख रहा है कि 3 लेफ्ट की लीफ और राइट की 3 लीफ के बीच का जो हमारा लीफ है वो सही नहीं आ रहा था तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे। आप देखेंगे 6, 7, 8 तो दो तो ऑब्जेक्ट उसके मास्टर ऑब्जेक्ट है और बीच की ब्लेंडिंग में हमने 6 ब्लेंड अप्लाई किया 6 स्टेप का। तो हमारा ये लीफ बन गया। इसको सिर्फ पेज डाउन करेंगे। अब इस पर एक नारियल बना रहे हैं, नारियल की आउटलाइन दी है और इसको हमने उसी तरह थोड़ा सा रेड मिला करके इसको हमने कलर दे दिया, थोड़ा सा शेप और ठीक किया, नारियल को थोड़ा सा छोटा बड़ा किया और अपनी पोजीशन पर लगा दिया। इससे मुझे अब कलश का एक पूरा शेप, पूजा वाले कलश का शेप स्वास्तिक के साथ हमें मिल गया। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैंने इसीलिए 4 एक्सरसाइज आपको दी हैं कि लगातार करते हुए इस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ कि बाल्टी कैसे बनेगी। बाल्टी का भी स्ट्रेट लाइन आउटलाइन आप बनाइए और उसको बना करके जस्ट मिरर करिए, मिरर से करके उसके शेप को ड्रैग करके राइट साइड शेप को ड्रैग करके बाल्टी के का प्रोपोर्शन तैयार करिए। दोनों को सेलेक्ट करके उसी तरह कंट्रोल एल कंबाइन और शेप टूल से ऊपर के दोनों नोड ज्वाइन, नीचे के दोनों नोड ज्वाइन और कलर दे दिया। कलर में जो डार्क ज़्यादा है ब्लैक एंड वाइट, इसको थोड़ा सा ग्रेइश इफेक्ट पे ले आए, ओके किया
और ये हमारा बाल्टी तैयार हो गया। अब देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स में ये एक बाल्टी के नीचे के पार्ट में एक पार्टीशन होता है, बाल्टी का अपर पार्ट, बाल्टी का बॉटम। उसको करने के लिए हमने दोनों सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट किया और फिर शेप टूल में जाके ऊपर वाले बाल्टी का जो बॉटम सेट है उसके ऊपर के लाइन को कर्व करके थोड़ा सा कर्व कर दिया, तो एक शेप में और विजिबिलिटी आ गई, थोड़ा सा और ठीक लगा। अब बाल्टी का अपर पार्ट बनाना है। ध्यान देने की बात है, इसमें एक इलिप्ट लगाएंगे, इलिप्ट लगा करके उसको सेंटर पोजीशन पे सेट करते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करके, कोई चीज़ अगर है तो उसे थोड़ा स्टेच वगैरह करके ठीक करते हैं, और ऊपर वाले इलिप्ट और नीचे वाले बाल्टी को सेलेक्ट करके सी करके हॉरिजेंटल सेंटर कर लेते हैं। और फिर ये हमारा ऊपर का एक सेट बना है, इस पे थोड़ा सा ऊपर के सेट पे हमें फ्रेम बनाना है, बाल्टी का अपर केस का फ्रेम और ये अपर केस का फ्रेम, ये हमारा स्टेज करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके ये हमारा स्टेज करके बन गया। अब इसमें हमें जो इनर सेट मैंने बनाया था वो हमने ऊपर किया, और ये जो नीचे वाले सेट हैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया, और इस सेट को जो छोटा वाला सेट है इसको थोड़ा इनलार्ज किया, तो ये बाल्टी का हमारा अपर सेट आ गया। इसका जो बॉर्डर आ रहा था उसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर स्ट्रेच कर देंगे, और ये हमारा बाल्टी का अपर सेट तैयार हो गया। अब बाल्टी के क्लैम्प बनाने हैं जिसपे उसकी हैंडल फंसता है, तो क्लैम्प बनाने के लिए हमने सर्किल लिया, इलिप्ट लिया, और इलिप्ट अपर पार्ट से उस इलिप्ट को हमने थोड़ा पहले छोटा किया, छोटा करके सेट किया, नीचे किया, और ये छोटे वाले और बड़े वाले सर्किल को सेलेक्ट करके कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद ये ऑब्जेक्ट एक हो गया। अब देखिए बाल्टी का बैक साइड की लाइन उस पर आ रही है, कंबाइंड हो गया ये, इसको कलर दे देंगे। अब इस पूरे सेट को, ये मेरा बन गया, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इसको बाल्टी के दूसरे पार्ट, दूसरा क्लैम्प का पार्ट बना लेंगे, इसी से ड्रैग करके और लीव ओरिजिनल करके इसको ड्रैग करेंगे, माउस का राइट हैंड दबाएंगे, एक हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा। अब हम इलिप्टिकल एक सर्किल बना रहे हैं, और इसकी पोजीशन पे सेट किया, इसको सेलेक्ट किया, और इसको थोड़ा सा पैरेललोग्राम ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद हल्का सा छोटा करके क्लैम्प पे लगा दिया। फिर हैंडल इतनी पतली तो होगी नहीं, हैंडल की भी डेप्थ चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा सा इनसाइड करके दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल करके कंबाइन कर लिया। तो ये हमारा कंबाइन होने के बाद ये हमारा नीचे बाल्टी का हैंडल बन रहा है, और इस हैंडल को बनाने में अब हमें कुछ ऊपर का हिस्सा ट्रिम करके हटाना होगा। इस सेट को जो हमने अलग से निकाला था इसको इस पे लगा लेंगे, और इसको लगा करके इसकी सेटिंग कुछ ऐसे करके लगा देंगे। अब क्लैंप से ऑब्जेक्ट थोड़ा निकालना भी है, तो जो बाल्टी का हैंडल है उसकी पोजीशन अभी ठीक करनी है, तो उसके उस राइट साइड वाला पीछे जाएगा, तो इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके कर्व को टू लाइन कर दिया, और शेप हमारा अभी इसको जैसे टू लाइन करेंगे हमारा हैंडल एक साइड से पीछे दिखने लगेगा, और लेफ्ट साइड का जो हैंडल थोड़ा सा निकला हुआ है वो उसमें फंसा हुआ दिखेगा। दोनों ऑब्जेक्ट को सेट करके क्लैंप निकालना है, और इस क्लैंप को हम देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको हम कैसे ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम होने से बाल्टी के अंदर का जो पार्ट दिख रहा है वो भी हमारा इस स्क्वायर को पैरेललोग्राम से हैंडल को ट्रिम करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा।
हैंडल का एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि जो हमारा स्क्वायर है वो बहुत बाहर तो नहीं है, बहुत अंदर तो नहीं है, एकदम एक्यूरेट बनाएंगे ताकि उसे जूम करने पे भी हर तरफ से वो सही लगे। ये देखिए ट्रिम करने से हैंडल का अंदर का हिस्सा ट्रिम हो गया। अब इसको F3 करके अब एक हैंडल का सेट यहाँ पे ले आए और इसको लाके यहाँ पे रखा इनसाइड, इसको हल्का सा टर्न कर दिया, फोल्ड आ गया। ये लग रहा है कि जैसे पीछे से फंसा हुआ है। और इसको अब जो क्लैंप इधर निकला हुआ है, इसी क्लैंप को लेकर के हम उधर लेफ्ट साइड वाले क्लैंप में लगाएंगे। तो उधर लगने से ये इनसाइड और ये आपस में ऐसे लगा के ये अंदर की आउटलाइन पे एक पैचिंग लगा करके ऐसे जोड़ेंगे कि वो लगेगा कि वो कंटिन्यू वो हैंडल हमारा पीछे से आ रहा। इस तरह करके ये हमारी बाल्टी तैयार हो गई। आप देख रहे हैं कि इस बाल्टी में भी हम डिफरेंट लाइट सेट वगैरह सब डाल सकते हैं। अब हम आउटलाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें कि आपको पूरे ऑब्जेक्ट का जो आप बनाने जा रहे हैं, इसमें एक योगी का शेडो ड्राइंग बना रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि आउटलाइन के थ्रू हम एक योगी का शेप बना रहे हैं। अभी मैं सिंगल योगी का शेडो ड्राइंग बनाऊंगा और इसको एक बॉडी के अंदर, एक योगी की बॉडी के अंदर मल्टीपल कलर कैसे प्लेस करेंगे, ये हमारे अगले वीडियो में आपको दिखाई देगा। इस योगी का हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है और नोट थोड़ा सेट करके अब इस नोट को टोटल नोट सेलेक्ट करके हम इस पे अब कर्व अप्लाई करेंगे। कर्व अप्लाई करने के बाद हमारे बॉडी पार्ट को में जैसे जैसे जहाँ जहाँ कर्व होने चाहिए वैसा कर्व हम उस पर अप्लाई करेंगे और एकदम एक्यूरेट हेड बन गया। ये ईयर के लिए, ईयर के अकॉर्डिंग हम कर्व बनाएंगे। इनसाइड वाला ईयर का इनसाइड, ये फेस का निचला पोर्शन और ये नेक के बाद बॉडी का हैंड और उसके बाद जो घुटनों पे रखा हुआ हाथ है उस पे भी कर्व, जिस पे फिंगर्स वगैरह हैं वो फिंगर्स वगैरह भी हम सेट करेंगे। ध्यान देने की ज़रूरत है, बस ध्यान ये देना है कि जिस मुद्रा में योगी बैठा होता है उस योगी का प्रोपोर्शन एक हो। अगर हम अपने हथेलियों को, अपने हथेलियों को अगर अपने फेस पर रखें तो हमारे हाथ, हमारे पाम का साइज जो होता है हमारे फेस के बराबर होता है। अगर अपने हथेली के निचले हिस्से को अपने फेस के चिन पे रखें और उसको नापे तो हमारे हाथ का ओपन एरिया हमारे फेस के एरिया के बराबर होता है। अब हम वन साइड सेट हमारा तैयार हो गया और अब इस सेट को हम मिरर करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल L करते हैं, शेप टूल में जा कर के नोड ऐड कर देते हैं और ये हमारा योगी का आउटर पार्ट तैयार हो गया। अब योगी है तो योगी का इनसाइड पार्ट हमें बनाना है, जिसको बनाने से हमारे हाथों का फोल्ड क्लियर दिखने लगेगा। तो हम इन बॉडी मतलब चेस्ट, स्टमक और कमर, इन सबको लेकर के हम इसको शेप में लेते हैं और शेप में लेने के बाद इसको
थोड़ा सेट करते हैं कि हमारा जो अपर बॉडी और इनर हैंड का जो शेप है वो इनर साइड की जो नोड हमने डेवलप किए हैं उसका आइडिया लेते हुए कि हमारा पार्ट कहाँ पे कितना होगा कैसा होगा उसको हम ठीक से सेट कर लेते हैं। हम इसे जूम फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं। इसको पूरा सिलेक्ट करके हमने इसे थोड़ा शेप वाइज ठीक करने की कोशिश की। उसके बाद इसको हम यहाँ से ये जो इनर पार्ट है इसको हम यहाँ से इसको पहले पूरी तरह ठीक करेंगे और फिर ये देखिए नीचे के दोनों नोट सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनसाइड करेंगे ताकि चेस्ट थोड़ा और खुल के आए। इसको आप मिरर करेंगे, मिरर करके इधर ले जाएंगे और इन दोनों को थैंक यू।